हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हिमाचल प्रदेश पे बढ़ते लोन के बारे में। इसके रिगार्डिंग मैं लगातार आपको जानकारी देता रहता हूं, क्योंकि मुझे लगता है कि आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। पिछले कुछ सालों में आपने लगातार खबरें देखी या सुनी होंगी कि हिमाचल सरकार इतना लोन लेने वाली है या इतना लोन ले चुकी है और प्रदेश पे पूरा इतना लोन हो चुका है। अब क्या है कि हिमाचल प्रदेश लोन लेने वाले राज्यों में 5वें स्थान पर पहुंच चुका है और देश का ऐसा 5वां राज्य बन चुका है जो कि सिर्फ लोन पे टिका है। लोन लेते रहिए, प्रदेश को चलाते रहिए। हिमाचल प्रदेश में इस टाइम पे जो बच्चा पैदा होता है उस पे 1,03,000 रुपये का लोन ऑलरेडी है। अब यहाँ पे बात आ जाती है कि सरकारें लोन ले रही हैं और कुछ ऐसी स्कीम्स ला रही हैं जिनमें उनको बाद में कोई बेनिफिट या रिटर्न नहीं मिलता है। बहुत सारे एग्जाम्पल ऐसे हैं, लेकिन एक तरफ से सरकार की सोच है कि प्रदेश में सरकारी नौकरियां ख़त्म की जाएं, आउटसोर्स भर्तियां लेके आएं, ताकि हमें ज़्यादा खर्चा नहीं करना पड़े। इस टाइम की अगर हम बात करें तो हिमाचल प्रदेश के अलग अलग बोर्ड, कॉरपोरेशन और डिपार्टमेंट में सैलरी देने के लिए 1200 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है और पेंशन की बात करें तो 800 करोड़ रुपए की ज़रूरत होती है। और सरकार जो इस टाइम जो वर्तमान सरकार हिमाचल में है, उन्होंने सत्ता में आते ही क्या किया कि ओपीएस को शुरू कर दिया, क्योंकि वो जानते थे कि ओपीएस का जो फाइनेंशियल लोड है वो एकदम नहीं पड़ेगा और तब तक हमारे 5 साल कंप्लीट हो जाएंगे। और इसमें क्या है कि अब जैसे कि आपने देखा होगा कि फ़िलहाल हाई कोर्ट की तरफ से आउटसोर्स भर्ती पे स्टे है। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत सारी आउटसोर्स भर्तियां ये सरकार अभी तक करवा चुकी होती और रेगुलर भर्तियां हमेशा के लिए ख़त्म हो चुकी होती। अब देखने वाली बात होगी कि क्या हमें रेगुलर भर्तियां देखने को मिलती हैं, क्योंकि जिस तरह से हिमाचल में वर्तमान कांग्रेस सरकार की सोच है, तो जो और रेगुलर भर्तियां निकाली जा रही हैं वो सिर्फ मजबूरी में है। अदरवाइज़ अभी तक 6,000 से लेकर 7,000 तक रेगुलर भर्तियां अप्रूव करी गई, लेकिन उनका कोई नामो निशान नहीं है। मैं लगातार आपको बताता रहता हूं कि मैं तो बिल्कुल एग्री नहीं हूँ ये जो सरकारी पोस्ट ख़त्म करी जा रही हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे डिपार्टमेंट, बोर्ड, कॉरपोरेशन है जो कि आपको रेवेन्यू जनरेट करके देते हैं। अगर आप वहाँ पे स्टाफ की रिक्रूटमेंट नहीं करोगे तो उनके हालात ख़राब होते जाएंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड की। वहाँ पे जूनियर इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल, मैकेनिकल और इलेक्ट्रिकल, इतनी ज़्यादा वहाँ पे वैकेंसी है कि उनको मैन पावर के लिए जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड रिक्वेजिशन भेजनी पड़ी, ताकि कम से कम काम चलाने के लिए तो उनके पास स्टाफ हो। ऐसे ही अलग अलग जगह आपको देखने को मिल जाएगा। अब बात कर लेते हैं कि जैसे पंचायती राज में जो जिला परिषद कैडर में पंचायत सेक्रेटरी होते हैं, 1,000 से ज़्यादा इस टाइम पे पंचायत सेक्रेटरी की वैकेंसी है। और किस तरह से पंचायतें फिर चलेंगी? अभी भी पंचायतों के इलेक्शन होने वाले हैं, नई पंचायतें बनेंगी, उसमें भी पंचायत सेक्रेटरी की ज़रूरत होगी, टेक्निकल असिस्टेंट की ज़रूरत होगी, ग्राम रोजगार सेवक की ज़रूरत होगी। तो फिर इस तरह से चीज़ें कैसे प्रोसेस हो पाएंगी? मैंने आपको नेशनल हेल्थ मिशन का बताया, वहाँ पे भी कितनी ज़्यादा वैकेंसी है। वो दोनों ऐसी जगह हैं जैसे कि जिला परिषद कैडर हो गया, नेशनल हेल्थ मिशन हो गया, उसमें तो स्टेट गवर्नमेंट को इतनी ज़्यादा सैलरी भी नहीं देनी पड़ती है, लेकिन वहाँ पे भी वर्तमान कांग्रेस सरकार फेल रही है और वहाँ पे भी रिक्रूटमेंट नहीं कर पाई है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जहाँ पे सोचना होगा। और एक तरफ से आपने देखा होगा कि अभी जो विधानसभा क्लर्क का रिजल्ट हमें देखने को मिला, उससे जुड़ी हमें कैसी खबरें देखने को मिली है, तो उस टॉपिक को भी हम कवर करेंगे। और बहुत सारे ऐसे पीएससी के रिजल्ट्स के बारे में भी ऐसी बात चली है, तो कोशिश करेंगे कि उनके कवर करने की, ताकि आपको मैं बता पाऊँ जितनी जानकारी मुझे मिलेगी। और जितनी जानकारी कहीं से मुझे मिल पाती है उसके बारे में उसकी थोड़ी एनालिसिस करके, ताकि ऐसा ना हो कि ऐसे ही सिर्फ व्यूज़ के लिए मैं ऐसा नहीं करने वाला हूँ। जो फैक्ट होंगे उनके ऊपर आपको पता है कि ऑलरेडी हम लगातार बात करते हैं। तो मेरा मेन मोटिव यही था आपको कि देखिए, अब 5वें स्थान पे एक ऐसा छोटा पहाड़ी राज्य पहुंच चुका है जो कि सिर्फ लोन पे टिका है, और लगातार लोन लेते रहो और प्रदेश को चलाते रहो। अभी सरकार ने आईएएस कैडर में जो भी
हिमाचल के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने जानकारी मांगी थी, तो इन्होंने मना कर दिया कि हमें नए आईएएस नहीं चाहिए। और अभी लगातार खबर चल रही है कि आईएएस कैडर को भी कम किया जाएगा। तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, हो सकता है कि अब जैसे कि एनएस डिवीज़न है, उसमें भी मतलब उसको भी बंद करने के बारे में सरकार सोच रही है। तो ऐसे बहुत सारे डिसीज़न आपको अभी नेक्स्ट देखने को मिलने वाले हैं जो कि अंडर प्रोसेस हैं। तो जैसे उनकी जानकारी रहेगी तो डेफिनेटली आपके साथ शेयर करूँगा। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर कर सकते हो, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो फॉर द न्यू अपडेट्स के लिए।